तो लास्ट मैंने ये पढ़ाया था मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का फर्स्ट लेक्चर, तो ये मैंने डाल दिया चैनल पे, सारा अपडेट कर दिया, यहाँ से देख लेना। इसका ही कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे आज लेक्चर 2, लाइब्रेरीज का। ठीक है, तो पहले वाले का जो भी आइडिया लेना है वो इस वीडियो से ले लेना, यहाँ पे डाल रखा है मैंने। आज नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चैप्टर, सेकेंड लेक्चर है इसका सीरीज में ही। और ये भी हमने एक प्रोग्राम बनाया था छोटा सा, जिसमें हमने एक मॉड्यूल बनाया था रेक्टेंगल डॉट पाई, और इसमें हमने अलग अलग फंक्शंस बना दिए थे, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि एक एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है, पेरीमीटर रेक्टेंगल पेरीमीटर निकाल रहा है, फिर लेंथ लेंथ निकाल के दे रहा है। तो ये हमने बनाया था, और ये देखा भी था हमने कि अगर इसको कुछ वो करना है, अगर हमें इसको यूज़ करना है अपने उसमें, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे ये है, क्लास 12th कोर्स में मैंने बना रखा है, और फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसकी फाइल का नाम रेक्टेंगल डॉट पाई है, तो मैं इंपोर्ट कर दूंगा। एक पहले पाइथन चलाते हैं, तो मैं इंपोर्ट कर दूंगा, इंपोर्ट रेक्टेंगल। और उसके बाद जब ये इंपोर्ट हो गया, उसके बाद हम इसके इसके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इसकी हेल्प वाली भी चीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं। हेल्प करके ये सारी चीज़ें बता देता है कि ये हमारा मॉड्यूल है रेक्टेंगल डॉट पाई, इसमें ये सारे फंक्शन हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं, एरिया रेक्टेंगल पेरीमीटर रेक्टेंगल रिटर्नल, ये सब यूज़ कर सकते हैं, और फाइल की लोकेशन भी बताता है। तो ऐसे ही एक और फंक्शन हमने पढ़ा था dir करके, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये बताता है कि कौन से फंक्शन है कुछ। ये जो हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हमने बनाया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर, और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो भी है। और कुछ भी इसको करना होता है, क्या कहते हैं, यूज़ करना होता है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। रेक्टेंगल डॉट, ये हमारे मॉड्यूल का नाम है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करने के लिए मैं सीधा ये कर दूंगा। ठीक है, इसका मॉड्यूल का नाम लिखा मैंने, फिर इस फंक्शन का नाम लिखा जो इसके अंदर प्रेजेंट है, और फिर इसके अंदर पैरामीटर्स में पास कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने 2 और 3 इसमें पास कर दिए, मेरे को पता था ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैंने 2 डाल दिए, 2,3। तो ये क्या करेगा, इसको रिटर्न क्या करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके दे देगा हमें, तो 2 × 3 मल्टीप्लाई करके इसने हमें 6 दे दिया। तो बहुत आसानी से हमने मॉड्यूल बनाया, उसको इंपोर्ट कर लिया और उसको यूज़ कर लिया। तो इसका आगे कंटिन्यूएशन में देखते हैं, इसको डिटेल में देखना हो तो वीडियो में है, और देखना हो तो, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोवाइड्स इंपोर्ट स्टेटमेंट, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ पे, तब जाके वो इंपोर्ट हुआ था मॉड्यूल। ठीक है, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट होती है इंपोर्ट करने के लिए, द इंपोर्ट, और इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, जो कि हमने अभी किया, हमने क्या किया, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम लिख दिया, उससे पूरा मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, जो अभी हमने किया। और हम कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें सिर्फ पैरामीटर निकालने की ज़रूरत है, पैरामीटर के अलावा कोई किसी फंक्शन की नीड नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी एक सिंटैक्स होता है पाइथन का जो हमें याद करना है, वो है फ्रॉम, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, यानी कि मेरा मॉड्यूल का नाम क्या है, फ्रॉम रेक्टेंगल इंपोर्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट इंपोर्ट जो भी हमें चाहिए, यानी कि इसमें हमें क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊं कि जिसमें हमें खाली एक चीज़ चाहिए और वो करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से पाइथन चलाता हूँ एक बार मैं, इंटरप्रेटर, ये मेरा चल गया पाइथन। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम रेक्टेंगल हमारा मॉड्यूल है, इंपोर्ट कर दो ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जो हमें चाहिए, मेरे को खाली पैरामीटर निकालना है, मेरे को बाकी सारी चीज़ों की से मतलब नहीं है, मेरे को खाली पैरामीटर को यूज़ करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को बस ये दे दो भाई, मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने उसमें। तो ये बता रहा है कि एक फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन हमें बताइए क्या आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स ले रहा है, 2 चीज़ ले रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ, और उसको कंप्यूट करके वो दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, पैरामीटर इसको करूँगा और 2 चीज़ें इसमें मैं पास कर दूंगा। तो मैंने अगर मान लो 3,2 दे दिया, तो ये क्या करेगा, 2 इंटू, जो हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, तो 2 × 3 + 2 कर देगा, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, फ़र्क क्या है, इसमें सारी चीज़ें हमने नहीं करी, यानी कि अब हम एरिया वाला जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, एरिया ऑफ REC हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट किया जो हमें चाहिए था, हमने खाली पैरामीटर चाहिए था, हमने वो इम्पोर्ट कर लिया। लेकिन अगर हमें सारी चीज़ें उसकी यूज़ करनी है जो भी उस मॉड्यूल में है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट लिखना पड़ेगा, और फिर इस पूरे मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। और अब हम ये देख सकते हैं कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे, रेक्टेंगल डॉट, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये डिफरेंस है, एक तरीका है कि आप पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो, फिर जो चाहे मन कर रहा है वो अपना यूज़ कर लिया,
लेकिन दूसरा तरीका ये है कि भाई मेरे को ये तीन चीज़ें चाहिए नहीं, मेरे को एक ही चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे को चाहिए फ्रॉम दी मॉड्यूल रेक्टेंगल से मेरे को खाली इंपोर्ट करके दे दो ये, और इसको मैं यूज़ कर लूँगा। कैसे यूज़ करूँगा, इसका नाम लिखूंगा और इसमें पैरामीटर पास कर दूंगा, तो ये हमें आउटपुट दे देगा। तो ये दो तरीके हैं जो ये एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। तो इसमें लिखा है इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, ठीक है, जैसे हमने देखा था इंपोर्ट रेक्टेंगल हमने यूज़ किया था, तो यही वही है इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल। द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इंपोर्ट द एंटायर मॉड्यूल and even for the importing selected items to import the entire module the import statement can be used। ठीक है, तो import लिखूंगा और फिर मॉड्यूल का नाम लिख दूंगा, और अगर दो तीन मॉड्यूल है तो उसको कॉमा से सेपरेट करके और ऐड करता रहूंगा। ठीक है, तो हमारा क्या केस था, इंपोर्ट रेक्टेंगल किया था। इन ये क्या कर रहे हैं, ये यूजर से इनपुट ले रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ की, ठीक है, और फिर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वही रेक्टेंगल डॉट एरिया ऑफ आर ई सी ए कॉमा बी। तो बस फर्क इतना है कि यूजर से इनपुट ले लिया और उसमें पास करा दिया उस फंक्शन में। ठीक है, वैसे ही पैरामीटर को भी हम आसानी से कर सकते हैं, रेक्टेंगल डॉट पैरामीटर आर ई सी ए कॉमा बी। ठीक है, बस इसमें फ़र्क ये है कि थोड़ा सा ऐड हो गया जिसमें कि इनपुट यूज़र से ले लिया और उसको पास कर दिया इन फंक्शंस में। ठीक है, हम डायरेक्टली कॉल कर रहे थे, तो आसानी से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसने डाला 70, फिर 30 डाला ब्रेड, अब एरिया हमें पता है 17 to 30 कंप्यूट हो गया, वैसे ही ये हो गया 2 into l+b, पैरामीटर भी हो गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 2, ये भी हमने लेक्चर 1 में देखा था इसको कि था क्या कि ये एक वो बना रखा था, अगर मैं इसका वो दिखाऊं, नोट से दिखाऊं जो हमने किया था, इसकी लाइब्रेरी देख लेते हैं कि क्या वो फंक्शंस थे, क्या चीज़ें थे उसमें। तो ये वाला वो था टेम कन्वर्जन डॉट पाई, तो इसको लेके चलते हैं। ये मैंने ऐसे ही डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो इसमें दो फंक्शंस है हमारे, डेफ टू सेंटीग्रेड और डेफ टू फ़ारेनहाइट है, और कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल है ऊपर ऊपर से। तो ये क्या कर रहे हैं अब, इम्पोर्ट, अच्छा ये कुछ और कर रहे हैं अभी, इम्पोर्ट टाइम मैथ। अब ये टाइम और मैथ क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल होते हैं, मतलब कि जो पहले से होते हैं, ये हमने बनाए नहीं है, यूज़र ने नहीं बनाए, ये पहले से ही हमें पाइथन देता है, लेकिन हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है इनको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्ट टाइम मैथ ये क्या है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं पाइथन की। ठीक है, तो इसने इम्पोर्ट कर दिया टाइम मैथ, और फिर इसका यूज़ कर सकते हैं मैथ डॉट पाई। इसको करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता ये, जैसे मैंने डायरेक्ट मैथ डॉट पाई लिखा, ऐसे नहीं कर सकता, मुझे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसको कॉल कर सकता हूँ कि भाई ठीक है, पहले मैंने इंपोर्ट किया और फिर उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये हमने देखा कि यूज़र को, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये फंक्शंस, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है अब। इस पाइथन हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है, और इनका हम यूज़ कर सकते हैं, मैथ भी देता है और टाइम भी देता है। ठीक है, तो वही डिस्कस कर रखा है कि टाइम और मैथ ऐसे प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। और ये यूज़ दिखा है कि मैथ डॉट पाई। अब इसका यूज़ क्या होगा आगे, कि जैसे हमें सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल सर्कल का पैरामीटर निकालना है, तो उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाए हम अ, वैसे तो ले सकते हैं अलग से कांस्टेंट जिसको याद हो वैल्यू, लेकिन पाइथन दे रहे वाली फंक्शनलिटी तो वो बेटर है यूज़ करनी, और इससे कैलकुलेशन भी थोड़ी अच्छी होगी। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन, ये वाला इसके लिए होगा जो हमने यूजर डिफाइंड मॉड्यूल जो पिछली बार डिस्कस किया था, वही उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। इंपोर्ट कर लिया, और फिर क्या, प्रिंट टेम्प कन्वर्जन डॉट टू सेंटीग्रेड को कॉल कर दिया और फिर उसमें वैल्यू डाल दी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि सेंटीग्रेड में बदल दो इस टेम्परेचर को, और उसमें वैल्यू डाल दी 98। अब जो भी एल्जेब्रिक जो भी हो रहा है वो हमें, मतलब इन्होंने वो, तुम्हें अगर देख ऐसा कुछ बनाना है तो वहाँ पे फॉर्मूला दिया होगा क्वेश्चन पेपर में कि भाई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती कि भाई सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट कन्वर्जन को मैं याद करके जाऊंगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, सब लॉजिकल होता है पेपर में। तो अगर कुछ ऐसा आएगा तो वो सारे फॉर्मूला बताएंगे और तुम्हें खाली उसको अपने कोड में लिखना है। ठीक है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है, अगर वो फॉर्मूला भी बताएंगे कि पाइथन लैंग्वेज में वो बॉड मास वाला सिस्टम होता है, तो वो ध्यान में रखना है कि उस हिसाब से तुम्हें अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना होगा ताकि ये सही चले, बस। और कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला वगैरह वो सब बताएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मॉड्यूल बनाने को आएगा ऐसा कुछ। लेकिन अभी क्या है कि इसको यूज़ कर रखा है, टू सेंटीग्रेड ये पास कर दिया, एफ इक्वल टू 10, और ये 2 फ़ारेनहाइट यूज़ कर दिया, इसमें डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है वो हमने पास कर दिया। ठीक है, तो वही मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें सेंटीग्रेड, इस वाले को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट वाले को, और इसमें सेल्सियस वाले को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यूज़ कर रहे हैं जो कि यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल था। ठीक है, प्रिंट एफ कर दिया तो इसमें कन्वर्ट होकर हमें वैल्यू मिल जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। ये हमने अभी देख ही लिया था, मैथ डॉट पाई स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, इसका यूज़ करके हमने पाई से उसकी वैल्यू ले ली, जो भी पाई की वैल्यू होती है।
ठीक है, अब वो कह रहा है द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट और नेम के अंदर। अब ये मैं दिखाता हूँ, जैसे हमने DIR किया था अभी, तो DIR में एक ये भी आता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेम ऑफ मॉड्यूल स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे टाइम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो उसका नेम आ जाएगा मॉड्यूल का, और इसका नेम क्या है मॉड्यूल का, वो टाइम ही है। ठीक है, तो टाइम इसका नाम है, तो ये आ गया। फिर ये क्या कह रहा है, टेम्प कन्वर्जन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, इससे नेम आ जाएगा इस मॉड्यूल का, और वो क्या है, टेम्प कन्वर्जन ही है। ठीक है, तो शुरू से बताता हूँ क्या क्या आउटपुट आएगा। प्रिंट, इसको सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड में कर रहे हैं 98 को, तो वो जो भी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है वो आ जाएगा। 2 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस पास कर रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट में जो भी होगा वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, मैट डॉट पाई से वो पूरी वैल्यू आ जाएगी जो भी पाई की वैल्यू होती है, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम से नेम ऑफ मॉड्यूल, जो कि कुछ नहीं है, टाइम ही है, और इसका नाम क्या है, टेम्प कन्वर्जन। ये तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल का नाम। तो आसानी से अब इसके क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल टू एक्सेस वन ऑफ द फंक्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द मॉड्यूल एंड द नेम। ये तो हमने देख ही लिया था, जैसे हमने रेक्टेंगल के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को वो करना है, तो हम इंपोर्ट करेंगे रेक्टेंगल, और फिर उसको यूज करने के लिए रेक्टेंगल डॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे। वही वर्ड्स में लिखा हुआ है, वी हैव टू स्पेसिफाई नेम ऑफ द मॉड्यूल और फिर नेम ऑफ द फंक्शन सेपरेटेड बाय अ डॉट, जिसको हम डॉट नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिकली यूज करके, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना बेटर होगा, उतना ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे हमने इंपोर्ट रेक्टेंगल किया था, और फिर रेक्टेंगल उस मॉड्यूल का नाम लिखा था, और फिर उस फंक्शन का नाम लिखा था। तो इसको ही डॉट नोटेशन कहा जाता है, जब हम डॉट नोटेशन से सेपरेट कर रहे हैं मॉड्यूल को और उस फंक्शन को। ठीक है, तो जब तुम प्रैक्टिकली इसको करोगे तो अपने आप वर्ड्स में भी लिखना बहुत आसान हो जाएगा उस थ्योरी में। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि उसको यूज़ करने के लिए आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है, और फिर फंक्शन का नाम लिखना है, और डॉट लगानी है बीच में। ठीक है, तो नेम ऑफ द मॉड्यूल ये भी हमने देख लिया कि नेम ऑफ द मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। तो अगर मैं इसको छोटा सा दिखाने का हो तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अगर इसका नाम दिखाना है मुझे, तो मैथ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके अंदर हमारा क्या, ये ऐसा कांस्टेंट होता है इसमें नेम ऑफ द मॉड्यूल होता है, तो मैथ का मॉड्यूल का नाम क्या है, मैथ ही है। ठीक है, तो वो आ जाएगा इससे। तो जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना तुम्हें थ्योरी में हेल्प होगी, जब भी तुम पेपर करने बैठोगे, जितना मतलब कंप्यूटर से खेलोगे उतना ही आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो मैथ का जो जैसे हमने अभी देखा था मॉड्यूल, तो इसके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ पावर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को, बहुत मतलब पाइथन जो डेवलपर्स हैं इसके बहुत काम कर रखा है, तो फिर अगर देखना हो तो सारा एक्सप्लोर करने के लिए गूगल पे देख ही सकते हैं कि मैथ के अंदर क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे को एक दो चीज़ें याद थी तो मैंने बता दी। जैसे एक साइन फंक्शन होता है, तो साइन 100, जो भी हमें वैल्यू चाहिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कॉस भी कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारी चीज़ें इसमें आप यूज़ कर सकते हो, वो देखनी पड़ेगी तुम्हें, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। अब जैसे कोई फंक्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने मैथ डॉट साइन 100 किया, अब साइन कर्व के हिसाब से वो पॉजिटिव होता है 100, लेकिन वो डिग्री में होता है हमारा, जो हमें पढ़ाया जाता है वो डिग्री में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर यही देखने के लिए मेरे को कन्फ्यूजन हुई कि भाई ये माइनस क्यों आ रहा है, तो मैं इसमें हेल्प मैथ डॉट साइन कर दूंगा, फिर ये बता देगा कि एक बिल्ट इन फंक्शन है साइन, और फिर रिटर्न क्या करता है ये साइन ऑफ एक्स, लेकिन क्या मेजर्ड इन रेडियंस, तो जो 100 रेडियंस है उसका ये वैल्यू देगा। तो हमें ये समझ आया कि ये जो 100 है वो डिग्री वैल्यू नहीं है, वो एक रेडियन की वैल्यू है। ठीक है, तो इस वजह से इसने नेगेटिव दिया। और डिग्री और रेडियन कन्वर्जन का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप देख सकते हो। तो थोड़ा, तो ये तो जैसे एडवांस मैथ्स हो गई, तो आप उसका सारे फंक्शंस होते हैं मैथ में वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टिंग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाँ, तो अभी हमने देखा था कि जैसे हमने एक रेक्टेंगल मॉड्यूल बनाया, तो फ्रॉम द रेक्टेंगल, फ्रॉम फ्रॉम ये जो रेक्टेंगल है, इंपोर्ट एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हम कर देंगे। ठीक है, तो वही है फ्रॉम द मॉड्यूल इंपोर्ट द ऑब्जेक्ट नेम, जैसे कि इंपोर्ट हमने एरिया यूज कर लिया या फिर पैरामीटर कर लिया। और अगर दो तीन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मतलब मान लो कि तुम्हारी मॉड्यूल में 100 फंक्शंस लिखे हैं, लेकिन मेरे को 100 फंक्शंस का नहीं चाहिए भाई, उससे मेरा लोड टाइम बढ़ जाएगा, जब मैं कोड लिखूंगा बहुत टाइम भी लगता है उस मॉड्यूल को लोड करने के लिए, तो मेरा मैं चाहूंगा कि भाई मेरा लोड टाइम कम से कम रहे, तो मेरे को दो तीन फंक्शन ही यूज करने हैं। तो मैं बता दूंगा कि फ्रॉम दिस रेक्टेंगल मॉड्यूल मुझे खाली पैरामीटर चाहिए या फिर एरिया चाहिए, या फिर पैरामीटर और एरिया चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो फ्रॉम द रेक्टेंगल इंपोर्ट द ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि मैथ में भी मैंने बताया कि बथेरी चीजें हैं, लेकिन मान लो कि हमें खाली पाई पाई वाली चीज को यूज करना है, तो फ्रॉम द मॉड्यूल यानी कि फ्रॉम द मैथ इंपोर्ट हमने पाई कर लिया, और किसी चीज से मेरे को मतलब नहीं है, मैं खाली पाई को यूज करूंगा आगे। ठीक है, इससे ये होगा कि लोड टाइम भी तुम्हारे प्रोग्राम का कम हो जाएगा, पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं पूरी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं होगा, खाली वो चीज़ इंपोर्ट होगी जो कि तुम्हें चाहिए यानी कि पाए। ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम टेम्प कन्वर्जन हमने देखी थी ये लाइब्रेरी फर्स्ट लेक्चर में। इंपोर्ट क्या किया इन्होंने, दो कॉन्स्टेंट्स को इंपोर्ट कर लिए, यानी कि ये है हमारे कॉन्स्टेंट फ्रीजिंग सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस हमें पता है, फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट 32 उससे ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू, तो फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। और क्या इंपोर्ट किया, 2 सेंटीग्रेड कर लिया और 2 फ़ारेनहाइट, ये फंक्शंस बनाए थे ये भी इंपोर्ट कर लिए। प्रिंट पाए हमने देख ही लिया था, पाए की वैल्यू दे देता है ये। ठीक है, प्रिंट फ्रीजिंग अगर सी करेंगे तो फ्रीजिंग वाली वैल्यू दे देगा, फ्रीजिंग अगर हम एफ करेंगे तो फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू कर देगा। जो भी यहाँ लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 2 सेंटीग्रेड। अब इस फ़ारेनहाइट वैल्यू को 98.6 को लेगा और उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देगा, 2 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस को लेगा और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो पहले ने दिया पाए 3.14, दूसरे ने फ्रीजिंग सेल्सियस हमने देखा जीरो लिखा है वहाँ, तो यहाँ भी जीरो दे देगा। फ़ारेनहाइट 32 ज़्यादा होता है, यहाँ पे दे दिया, और ये सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है और ये फ़ारेनहाइट में कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कवर। अब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, तो तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं है कि तुमने एक थ्योरी का लेक्चर अटेंड कर लिया और तुम वहाँ पे प्रोग्राम लिख दोगे। इसके लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा कंप्यूटर के साथ और थोड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, तभी नंबर आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लिखा है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट कैलकुलेट्स द फॉलोइंग। और क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एक है सरकमफ्रेंस निकालनी है। अब हमने देखा था कि पाए का यूज़ आ गया है यहाँ पे, कि जो हमने मैथ डॉट पाए यूज़ किया था वो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल में या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जो एरिया निकालता है, 2 पाई आर एक फॉर्मूला होता है जो सरकमफ्रेंस निकालता है। ठीक है, तो ये यूज़ हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर रेक्टेंगल, और पांचवा एग्जिट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नॉर्मल एक तो प्रोग्राम लिखना है, लेकिन इसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं अब हम, क्योंकि हमने मॉड्यूल पढ़ लिया तो हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि भाई ये एरिया निकाल रहे हैं, स्ट्रक्चर करेंगे तरीके से प्रोग्राम को लिखेंगे, यही तुम्हारा प्रैक्टिकल में है। तो ये क्या कह रहा है कि क्रिएट रिस्पेक्टिव मॉड्यूल फॉर ईच ऑफ द ऑपरेशन, कॉल देम सेपरेटली यूजिंग अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें रिस्पेक्टिव मॉड्यूल बनाने हैं और कॉल देम सेपरेटली मेन्यू ड्रिवन भी बनाना है, वो आगे की बात है, लेकिन पहले काम है कि अपने मॉड्यूल बनाओ। तो मॉड्यूल बनाना, लॉजिकली सेपरेट करना है चीज़ों को ताकि क्लैरिटी आए हमारे कोड में। तो जैसे हमारा ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया, ये एक सर्कल का मॉड्यूल बहुत साफ साफ दिख रहा है कि मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक सर्कल का मॉड्यूल बना दिया और उसमें दो फंक्शंस हो गए हमारे। ठीक है, अब इस वाले मॉड्यूल में हमें इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों मतलब इसका यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, पाए का यूज़ होगा इसमें, तो इसलिए मैंने इंपोर्ट मैथ कर दिया। फिर एक डेफ एरिया, एक फंक्शन हो गया हमारा एरिया के लिए और एक फंक्शन हो गया सरकमफ्रेंस के लिए। हमें पता है एक ही आर्ग्यूमेंट होगा इसमें रेडियस, क्योंकि हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं। ठीक है, रेडियस ही एक वो होता है जो कि वेरिएबल होता है, तो वो हम ले लेंगे पैरामीटर में। और फिर हमें पता ही है फॉर्मूला, मैथ डॉट पाई, यानी कि पाई वैल्यू दे देगा इंटू आर की पावर 2, पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, आसानी से हो गया। और सरकमफ्रेंस में क्या होगा, 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बहुत आसानी से हमने सर्कल मॉड्यूल बना लिया, और रेक्टेंगल तो हमने बनाया ही हुआ था, तो रेक्टेंगल मॉड्यूल में कुछ बताने का इतना है नहीं, फिर भी डेफ एरिया एक फंक्शन हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ लेगा और रिटर्न क्या कर देगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर क्या करेगा, सेम पैरामीटर्स, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, आसानी से हो गया अभी जो हमने कर रखा था, बस इसको स्ट्रक्चर हो गया ये कि भाई एक मैंने सर्कल मॉड्यूल को अलग कर दिया, इसमें सर्कल के फंक्शन हो गए, एक रेक्टेंगल मॉड्यूल को अलग कर दिया, इसमें रेक्टेंगल के फंक्शन हो गए। ठीक है, तो देखने वाले को भी जब तुम प्रोग्राम लिख रहे हो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, तुम्हारे मॉड्यूल हो गए, तुम्हारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ये कह रहा है कि भाई मेन्यू ड्रिवन बनाना है तुम्हें। तो मेन्यू ड्रिवन पहले भी मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस से ही होती है, ऐसे मैं पढ़ के बताऊंगा कुछ ऐसे आएगा नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब इसमें कर क्या रहे हैं मेन्यू ड्रिवन में, इसमें दो मॉड्यूल जो हमने बनाए थे उनको इंपोर्ट कर लिया मैंने। क्यों किया इंपोर्ट, क्योंकि हमने वो मॉड्यूल बनाए इसलिए ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, हम एरिया फंक्शन को यूज़ कर सके, सरकमफ्रेंस को यूज़ कर सके, इन चीज़ों को यूज़ कर सके, तभी हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब मेन्यू ड्रिवन में क्या है,
पहले वही है सी एच इक्वल टू वाई बाई डिफॉल्ट। यूजर को मानोगे कि भाई वो हाँ ही है, उसकी तरफ से वो करना चाहता है मेन्यू ड्रिवन को एग्जीक्यूट, फिर वाइल लूप बना दिया सी एच इक्वल टू वाई, और या फिर कैपिटल वाला केस को कवर कर लिया, फिर मेन्यू दिखा दिया हमने एरिया ऑफ सर्कल, फिर हमने चॉइस ली इनपुट। ठीक है, अगर वन है, वन, वन क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो उससे इनपुट ले लेंगे हम रेडियस का, और उसमें कॉल कर देंगे हमारा जो बन रखा है सर्कल मॉड्यूल डॉट एरिया, और रेडियस हम पास कर देंगे। अब बहुत आसान है मतलब करना। अब चॉइस टू में क्या है, चॉइस टू में पता है कि इसमें भी हमें रेडियस ही लेना है, और फिर उसको पास करना है सरकमफ्रेंस वाले फंक्शन में, सर्कल मॉड्यूल डॉट सरकमफ्रेंस रेडियस। ठीक है, इतना हो गया। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल में दो चीज़ें लेनी है, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, चॉइस इक्वल टू थ्री, तो लेंथ ले ली, ब्रेड्थ ले ली, और उसको पास कर दिया रेक्टेंगल डॉट एरिया में, और फिर लेंथ और ब्रेड्थ पास कर दी। वैसे ही हमने इसमें कर दिया, ये दोनों चीज़ें ले ली, और फिर फोर्थ में क्या है, पैरामीटर है, ये दोनों चीज़ें ले ली लेंथ ब्रेड्थ, और उसमें पास कर दिया रेक्टेंगल मॉड्यूल डॉट एरिया। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ। और लास्ट में क्या है, लिव चॉइस इक्वल टू फाइव, इसमें क्विट करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या कर दिया, सी एच को हमने दूसरी वैल्यू दे दी, यानी कि एफ दे दी। तो जैसे ही सी एच इक्वल टू एफ होगा, तो यहाँ पे वाइल लूप में जाएगा, वो कंडीशन चेक करेगा कि भाई एफ इक्वल टू वाई, और एफ इक्वल टू कैपिटल वाई है, नहीं है, तो वो इससे एग्जिट हो जाएगा और इससे बाहर आ जाएगा वाइल लूप से। तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एल्स प्रिंट एरर इनवैलिड सिलेक्शन। तो जब ये इनवैलिड मतलब जब हम कुछ और डालेंगे इसके अलावा, वन से लेके फाइव के अलावा कुछ और, सिक्स डाल दिया मान लो, तो फिर ये फिर से लूप चल जाएगा, क्योंकि हमारी सी एच की वैल्यू तो वाई ही रहेगी, कहीं बदली ही नहीं, पूरे प्रोग्राम में सी एच की वाई है। तो फिर से वो चलेगा प्रोग्राम, और फिर से उसको मेन्यू दे देगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, जब तुम बैठोगे और लिखोगे, और ऐसे ही प्रोग्राम तुम्हारे लैब में आ सकता है, जिसके नंबर लगेंगे तुम्हारे एंड में। तो वैसे लैब के लिए मत करो, मैं तो कह रहा हूँ सीखने के लिए ही करो, क्योंकि आगे भी ये चीज़ें बहुत काम आएगी अगर इस फील्ड में जाओगे। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकली सीबीएसई भी अब आजकल वो कर रहा है, तो काफ़ी फायदा होगा अगर तुम खुद से करोगे, इसकी डिमांड भी है काफ़ी पाइथन की, तो काफ़ी हेल्प होगी तुम्हें। तो मॉड्यूलिंग तो वैसे हर जगह ही चलती है, लेकिन इससे ये समझ आता है हमें कि जैसे हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ भी उसको एल इन टू बी कर सकते थे, यहाँ पे भी तो कर ही सकते थे। लेकिन मान लो ये तो भी बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बने हैं। अब जो असली में मॉड्यूल्स अगर तुम्हें बनते हैं वो बहुत ही बड़े बनते हैं, तो एक एक लाइन के मॉड्यूल है। लेकिन जो असली में फंक्शंस बनते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे कि हमने फिबोनाकी वाला देखा, और बहुत सारी चीज़ें देखी, वो भी चलो बेसिक है। लेकिन बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड होती है, जब तुम इतनी स्ट्रक्चर करोगे अपने प्रोग्राम को, तो बड़े बड़े मॉड्यूल, बड़े बड़े प्रोग्राम को बहुत क्लियरली तुम किसी को समझा सकते हो, और जो कि फायदा होता है, मतलब ऐसे मॉड्यूल में स्ट्रक्चर करना, फिर उसे यूज करना। ठीक है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, और करने से आती है, थ्योरी से नहीं आती है चीजें। ठीक है, तो अगर इसको आउटपुट दिखाते हैं, मेन मेन्यू आ गया, ये सारी वन डाला एरिया ऑफ सर्कल, तो बताया था कि वो रेडियस पूछेगा, और फिर हम सेवन इसको पास कर देगा उस मॉड्यूल में, उस फंक्शन में उसको कॉल कर देगा, उसका जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा। तो पाई आर स्क्वायर इसने किया, 49 होता है आर स्क्वायर, और इसको 3 पॉइंट उससे तो मल्टीप्लाई करोगे तो इतना कुछ आ जाएगा। फिर से वो मेन्यू आया, फिर टू कर दिया, तो एंटर सर्कल रेडियस, अब वो सरकम टू इंटू पाई आर, टू इंटू आर होता है 14, 14 इंटू तीन, तो उसके आसपास ये वैल्यू दे देगा सरकमफ्रेंस की। ऐसे ही थ्री आ गया, थ्री में विड्थ और ब्रेड्थ, और इसने हमारा एरिया दे दिया, और इसमें हमारा पैरामीटर आ गया। ठीक है, इसमें ये गलत वैल्यू क्यों आ रही है इनकी, टू इंटू एल प्लस बी है, टू इंटू एल प्लस बी इसका आ जाएगा 140, ये गलत हो रखा है। ठीक है, एंटर चॉइस फाइव, इसमें एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कवर हो गया, लेकिन तुम्हें फिर भी खुद करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी ये ज़्यादा और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है।